पिछले एपिसोड में हमने देखा था डीन अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है एलेक्साई से बचते हुए जब कार्लोस उनकी शादी को पब्लिक कर देता है। एलेक्साई वेडिंग रिंग और अपने फादर के मैनिपुलेशन पर फ्यूरियस लीन पर इस प्लान का हिस्सा होने का आरोप लगाता है। एक हीटेड कन्फ्रंटेशन के दौरान एलेक्साई अपने गुस्से के कारण कोलैप्स कर जाता है, लेकिन फिर भी लीन को धमकी देता है और उसे दूर रहने की वार्निंग भी देता है। डरा हुआ लीन अपने कमरे में वापस चला जाता है, गिल्ड और एलेक्साई के वोलेटाइल बिहेवियर का बोझ लेकर। उसका डर और बढ़ जाता है जब उसे उसके पास के एक मिस्टीरियस इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी याद आती है जो एलेक्साई को याद आ सकता था। साशा काम मीडिएटर बना रहता है, लेकिन लीन और एलेक्साई के बीच का टेंशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे एलेक्सिस ने लीन के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करना जारी रखा। उसके नकल्स दर्द कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। कितनी देर तक मुझसे छुपोगे? वो चीखते हुए बोला। दरवाजे के अंदर लीन बिल्कुल स्टिल था, हाथ अपने सर पर रखे हुए, और बैंगिंग की आवाज़ उसके कानों में इको हो रही थी। साशा, जो अभी तक पूरा सीन साइलेंटली देख रहा था, इरिटेशन के साथ आगे बढ़ा और एलेक्साई का हाथ पकड़कर फर्मली रोका। अपना गुस्सा उस पर निकालने से कोई फायदा नहीं, साशा ने काम लेकिन अथॉरिटिव टोन में कहा। एलेक्साई ने अपना हाथ छुड़वा लिया। साशा उसकी व्हील चेयर मूव करने लगता है तो एलेक्साई कहता है, मेरी उससे बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसने गुस्से से बोला, साशा को ग्लेयर करते हुए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? फ्रस्ट्रेशन उसकी आवाज़ में साफ दिखाई दे रही थी। साशा अपने कंपोजर को इंटैक्ट रखते हुए सिंपली बोला, तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारे इस पागलपन से छुटकारा पा सकूं। एलेक्साई के गुस्से का स्ट्रॉम अभी भी थमा नहीं था और टेंशन उन दोनों के बीच बराबर हाई थी। साशा ने एक सार्कास्टिक टोन में मटर किया, लड़ना बंद करो एलेक्साई, गिर गए तो तुम्हें क्रॉल करके आना पड़ेगा। उसकी बाइटिंग रिमार्क ने एलेक्साई के गुस्से को और हवा दे दी थी। डैम यू, एलेक्साई ने ग्रीटेड टीम के साथ ग्रॉल किया। उसका गुस्सा अब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका था। फ्रस्ट्रेशन के एक आउटबर्स्ट में उसने अपने लैप पर रखी टैबलेट उठाई और फुल फोर्स के साथ फ्लोर पर फेंक दी। साशा गिरते हुए टैबलेट को देखता है और फिर एक ड्राई स्मिक के साथ उसने हल्की हल्की सी सार्कास्टिक मटर की, अच्छा हुआ मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, वरना वो भी टूट गया होता। रूम में वापस आने के बाद एलेक्साई ने इरिटेशन में अपना सर पकड़ते हुए बोला, सिर्फ उस स्टूपिड रिंग की वजह से अब सबको लगता है कि मैं उसे छोटे से इडियट से शादी की है क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। साशा रूम के वॉल के अगेंस्ट कैजुअली लीन करता है, एलेक्साई के मेल्टडाउन को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए। फिर बोला, मैंने तुम्हें याद दिलाया था, आखिर में तुम्हें वो रिंग पहननी ही पड़ेगी। लेकिन साशा की बात सुनकर एलेक्साई और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। अरे निकलो यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, एलेक्साई जोर से चीखा, अपना सर पकड़कर, जैसे अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग को साइलेंस करना चाह रहा हो। एलेक्सिस का लिंगरिंग फ्रस्ट्रेशन हॉलवे में भर चुका था। उसकी हार्श एक्सेल की आवाज़ हर कोने में इको कर रही थी। साशा अपने आप को काम करने की कोशिश करते हुए मटर करता है, इसकी पर्सनालिटी के साथ एक काम कन्वर्सेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। साशा जैसे ही स्टेयर्स की तरफ मुड़ा, लीन हॉलवे के कॉर्नर पे हेसिस्टेंट खड़ा था। क्या वो ठीक होगा? लीन ने हल्की शेकी आवाज़ में पूछा। साशा अपने स्टेप में डेयर स्टॉप करते हुए पीछे मुड़ा, मुड़कर लीन को देखा। अगर तुम्हें उसकी परवाह है, साशा ने ब्लंटली कहा और मुड़कर वापस स्टेयर्स चढ़ने लगा और अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोला, तो तुम अपने रूम से तब बाहर आते जब ज़रूरत थी। साशा के शार्प वर्ड सुनकर लीन फ्लिंच कर गया। उसकी आवाज़ ही मुझे बहुत डराती है, लीन ने अपने आप से एडमिट किया। मैं उससे मिलने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। दोनों ऊपर के फ्लोर पर बने बार एरिया में पहुँचते हैं। साशा लीन के अनईजी एक्सप्रेशंस को देखकर बोलता है,
पर तुम्हें उसके लिए ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, है ना? लीन हल्की सी हेसिटेशन के साथ बोला, अपना सर को स्क्रैच करते हुए। हाँ, इसे मेरा रिफ्लेक्स समझ लो। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। रिफ्लेक्स? हाँ, सुनकर तो थोड़ा और लगता है। साशा हल्की सी हंसी के साथ बोला, ग्लासेस को काउंटर पर अरेंज करते हुए। लीन एक चेयर पर बैठते हुए थोड़ी नर्वस टोन में बोलता है, मैंने उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है, पर उसका सेंटेंस अधूरा रह गया, रूम के साइलेंस में लटकता हुआ। साशा ने अपने वाइन ग्लास को धीरे से स्क्रॉल करते हुए कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर लीन की तरफ देखते हुए आगे बोला, अब तक तो मुझे पता चल गया होगा कि तुम्हारी शादी कैसे होने वाली है। लीन ने एक सांस छोड़ते हुए एडमिट करते हुए बोला, मुझे पता है कि हमारी शादी एक गलत शुरुआत से हुई थी, पर मुझे उम्मीद है कि आगे सब कुछ बेटर हो सकता है। आशा ने एक ब्रो आर्च किया, अपने ग्लास से एक स्लो सिप ली और कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, अगर कोई और आदमी होता तो शायद ये पॉसिबिलिटी होती, पर साशा ने अपना वाइन ग्लास टेबल पर रखा, लेकिन एलेक्साई अलग है। उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, फिर धीरे और मेजर्ड पेस के साथ वो लीन की तरफ चलते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुमने मिस्टर रोमनॉफ के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, पर तुम्हारे लिए ये बेटर होगा कि तुम अपनी शादी को उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलाओ। जब साशा लीन के करीब आया तो आगे बोला, अगर तुम उससे ज़्यादा की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। उसके शब्दों का टोन साइटली सॉफ्टर हो गया था, जैसे एक वार्निंग में रीअश्योरेंस छुपा हो। लीन चुपचाप बैठा रहा, अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ स्ट्रगल करते हुए बोलता है, क्या मैं सच में उसके साथ खड़े होने के लायक नहीं हूँ? साशा, जो लीन के एक्सप्रेशन को क्वाइटली देख रहा था, एक हल्की सी साई के साथ रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, ये बात तुम्हारे लायक होने की नहीं है। पर उसका वो पॉज ज्यादा कुछ कह गया जो वर्ड्स नहीं कह पाए। साशा का डेमिन्योर, जो हमेशा कंपोज और टीजिंग रहता था, अब सरप्राइजिंगली जेंटल लग रहा था। वो अपना वाइन ग्लास टेबल पे वापस उठाते हुए बोला, वेल, मैं तुम्हें रोकने का हक नहीं रखता कि तुम जो चाहते हो वो करो। तुम एक दिन समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे जैसे जैसे लीन एलेक्साई को अवॉइड करते हुए अपनी रूटीन में उलझा हुआ था, उसके दिन एक मोनोटोनस साइकिल में घुल गए थे। अपने रूम में लॉक्ड रहना उसका इकलौता रेफ्यूज बन गया था, जहाँ साशा मील्स डिलीवर करता और छोटी सी सोलास की फीलिंग देता। हर रात लीन अपने विंडो के बाहर सिटी लाइट्स को देखता, लेकिन उनकी डिस्टेंट ट्विंकल उसे कोई कंफर्ट नहीं देती थी। उसने ये रिजॉल्व कर लिया था कि वो तभी अपने रूम से निकलेगा जब एलेक्साई या तो घर में ना हो या सो रहा हो। लेकिन एक शाम बोर्डम उसके पेशेंस पर हावी होने लगी थी। बस और नहीं सहा जा रहा, वो अपने आप से मटर करता है और फ्रेश एयर की तलाश में डिटरमाइंड लीन कॉन्शियसली अपने रूम से बाहर निकलता है। जब वो एग्जिट के पास पहुंचता है तो वहाँ डोर के पास दो अनफैमिलियर फिगर्स डार्क सूट्स में खड़े होते हैं। ये लोग पहले तो यहाँ नहीं थे, लीन का कंफ्यूजन में सोचता हुआ बोलता है। उसके कुछ पूछने से पहले ही उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बढ़कर बोलता है, यंग मास्टर ने कहा है कि आप पेंट हाउस से बाहर नहीं जा सकते, प्लीज़ अपने रूम में वापस चले जाइए। लीन का दिल एकदम डूब गया ये सुनते ही। अब मुझे बाहर जाने भी नहीं दे रहे, जबकि वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, वो सोचते हुए वापस जाने लगता है। ये जगह एक प्रिजन जैसी लग रही है। उसके कंधे स्लम्प हो गए थे और वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस रूम की ओर जाने लगा था। जैसे ही साइलेंस लीन को कंज्यूम करने लगता है, एक फींट व्हील की आवाज़ उसका ध्यान खींचती है। वहाँ अपने व्हील चेयर पर एलेक्सिस बैठा हुआ होता है। अचानक एलेक्सिस को अपने सामने देखकर लीन शॉक हो जाता है और उसके मुंह से कुछ कर्सिंग वर्ड्स निकल जाते हैं।
लीन एक नोइंग स्मिक के साथ लीन से कहता है, अब तुम कर्ज देना भी सीख गए हो। लीन का फेस एकदम क्रिम्सन हो जाता है और वो स्टैमर करता है, मुझे आपके सामने आने का कोई इरादा नहीं था, आई स्वेयर। नर्वसली एक कदम पीछे लेते हुए वो ऑकवर्डली ऐड करता है, मैं अभी अपने रूम में वापस चला जाऊंगा। लेकिन लीन के और ज़्यादा रिट्रीट करने से पहले ही एलेक्सिस की आवाज़ आती है, फॉलो मी। वो कामली मोशन करते हुए कहता है, लेट्स टॉक। लीन का दिल एक बीट मिस कर देता है। टॉक? क्या इसका मतलब है वो अब गुस्सा नहीं है? उसके फेस पर एक छोटी सी होपफुल स्माइल आती है, लेकिन उसकी उम्मीद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कन्वर्सेशन एकदम से शार्प टर्न लेती है। बताओ मुझे, एलेक्सिस शुरू करता है, मेरे फादर से तुम्हें क्या मिला जो तुम मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो गए? लीन एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी सांस जैसे गले में ही अटक जाती है। वो व्हाट डू यू मीन? मैं समझा नहीं। उसकी ट्रेमलिंग आवाज में वो कहता है, डम बनने की कोशिश मत करो। एलेक्साई की शार्प टोन लीज के डिफेंसेस को तोड़ देती है। मेरे फादर ने तुम्हें ज़रूर कुछ ऑफर किया होगा, इसी वजह से तुम मुझसे शादी के लिए राजी हुए। उसका एक्यूजेशन लीन के फ्रजाइल कॉन्फिडेंस को बिल्कुल क्रश कर देता है और फिर जैसे वो लीन के लास्ट थ्रेड ऑफ होप को भी तोड़ देने के लिए बोल रहा हो। एलेक्सिस अपने हार्श वर्ड के साथ कंटिन्यू करता है, जो भी मेरे फादर ने तुम्हें दिया है मैं वो तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें सिर्फ अपना एग्रीमेंट उसके साथ कैंसिल करना होगा। लीन एलेक्साई की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, फिर एक शेकी आवाज़ में कहता है, हाँ ये इतना आसान नहीं है। फिर और थोड़ा टेंस होते हुए वो कहता है, और तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो तुम्हारे फादर ने मुझे दिया है। एलेक्साई, जो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये जवाब, एक पल के लिए शॉक हो जाता है। हाँ, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो उसने दिया है? फिर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन को तुरंत चेंज करते हुए बोलता है, हे आर यू लुकिंग डाउन ऑन मी? वो एक ग्रिन के साथ बोलता है। लीन तुरंत रिटॉर्ट करते हुए बोलता है, ना नहीं, ऐसा नहीं है। लीन ने स्टैमर करके अपनी शेकी आवाज़ में बोला, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, क्या ये इजी नहीं होगा अगर हम बस इस शादी को पूरा करें और तुम्हारे फादर को वो दे दे जो वो चाहते हैं? एलेक्साई के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड और डिसबिलीव भरी आवाज़ में बोलता है, तो ये सब तुम्हारे लिए इजी है? तुम्हें इस मैरिज से ज़रूर कुछ मिल रहा है ना? बताओ मुझे, तुम्हें क्या मिल रहा है, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं इस एग्रीमेंट में तुम और मेरे फादर के बीच एक फूल हूँ। लीन की सांस एकदम अटक जाती है। वो लीन ने फिर स्टैमर किया। उसकी आवाज़ फिर से ब्रेक होने लगती है। तभी एलेक्साई ने अपने हाथ से गेस्चर करते हुए कहा, यहाँ आओ। सिर्फ 2 वर्ड्स, लेकिन उन्होंने पूरे रूम का एटमॉस्फेयर और भी हैवी बना दिया था। एलेक्साई के कंपोज चेहरे पर एक हल्का सा स्मिक दिखाई दिया जब उसने फिर से कहा, इधर आओ। लीन हेसिटेट करते हुए एक स्टेप आगे बढ़ता है। उसके फुटस्टेप्स अनश्योर और कॉन्शियस थे। लीन को ऐसे करते देख एलेक्साई बोलता है, अगर तुम मेरे पास आने से भी कतराते हो तो फिर इस शादी को चलाने का मतलब क्या है? लीन किसी तरह हिम्मत जुटाकर जैसे ही एलेक्सिस के पास पहुंचता है, वो लीन के अचानक से उसके एक अनसेटलिंग फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। लीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऑकवर्डली व्हील चेयर के अगेंस्ट नीचे गिर जाता है। एलेक्साई स्लाइटली लीन की तरफ आगे झुकता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इजी टारगेट हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अब चल नहीं सकता? ये कहते हुए एलेक्साई लीन को और पास लाता है और उसका ग्रिप लीन पर और टाइटन हो जाता है। तुम ये सोच रहे हो, हाँ ये एलेक्साई कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो अपने फादर से डरता है। एलेक्साई ने मॉकिंग टोन में बोला, आई नेवर थिंक दैट वे। लीन ने बिल्कुल हल्की आवाज़ में स्टैमर किया। टेंशन अपने पीक पर पहुंच गया जब एलेक्साई ने आगे कहा, ओ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो क्योंकि मेरे फादर ज़्यादा पावरफुल हैं। लीन ने
कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ फॉल्टर हो गई। बीड्स ऑफ स्वेट उसके टेम्पल से ट्रिकल करते हुए गिर रहे थे। वो, हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके वर्ड्स अधूरे रह रहे थे और उसका सांस एकदम हिच कर गया जब एलेक्साई का ग्रिप उसकी गर्दन पे और टाइटन हो गया। ये सफोकेटिंग प्रेशर लीन को पैनिक में डाल गया। उसकी ट्रेमलिंग हाथ इंस्टेंटिवली एलेक्साई के व्रिस्ट को क्लॉ करने लगे रिलीफ के लिए। उसकी आंखें साशा की तरफ डार्ट हुई, साइलेंटली प्लीडिंग करते हुए, साशा, कुछ तो करो, उसे रोको। लेकिन साशा वहीं रूटेड था, उसका फेस बिल्कुल अनरीडेबल, बिना कोई इंटेंशन दिखाए इंटरवीन करने का। लीन का पैनिक को और एम्पलीफाई करते हुए, वो चुप क्यों है? लीन का माइंड स्क्रीम कर रहा था। तभी रूम में एलेक्साई की मॉकिंग लाफ्टर सुनाई देती है। तुम्हें लगता है कि साशा मुझे रोकेगा? तुम्हें पता है ना साशा को क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं? लीन एलेक्साई की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो अपनी ट्रेम्बल होती आवाज़ में पूछता है, क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? एलेक्साई ने अपना हाथ लीन के गर्दन के पीछे स्लाइड किया और उसके पास जाते हुए बोला, तुम्हें बताया नहीं गया कि उनका क्या हुआ जो मुझसे पहले मेटेड थे? उसके वर्ड्स में एक डैगर की तरह लीन के दिल को चुभ रहे थे। एलेक्साई का जहर उगलना खत्म नहीं हुआ था और वो आगे बोला, तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो, पर तुम्हारे पास उनसे ज्यादा टाइम है। लीन ने एक थिक लम्प स्वॉलो किया, अनेबल टू अवर्ट हिज गेज, जब उसका माइंड फियर और डिसबिलीफ के साथ स्पाइरल कर रहा था। और फिर एक अनसेटलिंग कामनेस के साथ एलेक्साई ने अपनी ग्रिप धीरे से लूज की और एक सॉफ्ट लेकिन शार्प फाइन कहा। उसका हाथ विड्रॉ हो गया, जैसे ग्रिप एक डेलिबरेट मर्सी हो। लीन स्टम्बल होते हुए पीछे की ओर गिरता है, जोर जोर से कफ करते हुए अपने अनइवन ब्रेथ को स्टडी करने की कोशिश करता है। इसी टाइम एलेक्सिस कहता है, चलो इस शादी को वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसे मेरे फादर चाहते हैं, पर एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारी जिंदगी को इजी एस्केप बनेगी जो तुमने इमेजिन की थी। एलेक्सिस अपने व्हील चेयर में एडजस्ट करता है। उसकी आईसी नज़र लीन पर ही होती है। एक हल्की सी स्कॉफ के साथ बोलता है, मैं इंतज़ार करूँगा, बस उस मोमेंट का जब उसे यानी एलेक्साई के फादर को ये परवाह नहीं रहेगी कि तुम मेरे हाथों मर जाओ, और ये तो सोचना भी मत कि तुम कभी मुझसे छुप सकते हो। एलेक्साई की आवाज़ अब भी उतनी ही चिलिंग थी जैसे एक स्टार्क वार्निंग दे रहा हो। एलेक्साई साशा को व्हील चेयर ले जाने का गेस्चर करते हुए लीन से कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दिया था और तुमने अपना चॉइस कर लिया है। लीन ने अपनी बात खत्म करते हुए एक और फाइनल ब्लो देता है, चलो एक दूसरे को और अच्छे से जान लेते हैं। उसके वर्ड्स मॉकरी और पावर के साथ ड्रिप कर रहे थे। एलेक्साई की व्हील चेयर हॉलवे से डिसअपेयर होती गई, लेकिन उसका फाइनल डिक्लेरेशन लीन के ईयर्स में अब भी इको हो रहा था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कितनी देर तक टिक सकते हो। लीन सिर्फ उसके पीछे स्टन खड़ा रहा। लीन मौका मिलते ही स्टम्बल करते हुए अपने रूम की तरफ भागता है। रूम में पहुंचते ही फ़ोन हाथ में लेकर सीधा कार्लोस को फ़ोन लगाता है। मुझे बताइए सर, क्या ये सच है? क्या एलेक्साई ने वाकई लोगों को मारा है? एक साइलेंस हुआ, फिर लाइन की दूसरी तरफ एक गहरी साय सुनाई दी। तुम भी अपने पार्टनर की तरह रूड हो गए हो, कैसे पता चला तुम्हें? लीन ने जल्दी से पैनिक में बोला, उसने मुझे खुद बताया। वो चाहता है कि मैं उससे दूर चला जाऊं, और आपने भी उसे कुछ नहीं बताया। ये सब चीजें मेरे लिए और मुश्किल कर रही हैं। कार्लोस ने उसे रिलीफ देने की कोशिश करते हुए कहा, डोंट वरी, जब तक साशा वहाँ है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीन फोन को टाइटली पकड़ते हुए अपनी ट्रेम्बल होती आवाज़ में बोलता है, साशा ने एलेक्साई को नहीं रोका, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं चिंता ना करूं? उसने मुझे चोक किया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ क्रैक हो गई थी। लाइन की दूसरी तरफ से एक कोल्ड और डिसमिसिव टोन में आवाज़ आती है, हे डोंट स्ट्रेस, साशा वहाँ है और मैंने एलेक्सिस को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है।
जब तक तुम जिंदा हो और वैसे इंजर्ड नहीं हो जो मैटर करे, सब ठीक है। लीन एकदम मिड स्टेप रुक जाता है और उसका फोन हाथ से हल्का सा स्लिप होने लगता है। वो व्हाट?